तो बच्चों एक बार फिर मैं आपके साथ, और यहाँ पे पार्ट 2 जो कि पेपर 1 चल रहा था आपका डिस्कशन में, है ना। मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए थे, बाकी क्वेश्चन जितने बचे हुए मैं सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ यहाँ पर, है ना। शिफ्ट 1 चल रहा है आपका, ठीक है, शिफ्ट 1 आज के पेपर का। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 जो आया हुआ है वो क्या आया हुआ है कि असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, बोला है कि क्या आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताओ, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है H2 इज एन इन्वायरमेंट या इको फ्रेंडली फ्यूल। बताओ हाइड्रोजन क्या इको फ्रेंडली है, बोलो। है, बिल्कुल है। कैसे है बताओ, कैसे है ये इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली बेटा ये ऐसे है, आप सोचो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या था आपको बताया हुआ क्लास के अंदर, जब हाइड्रोजन जलता है तो क्या बनता है, H2O जो है बाई प्रोडक्ट। जितने फ्यूल होते हैं, फ्यूल क्या होता है जो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और एनर्जी देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद जो हाइड्रोजन जले क्या बनेगा, H2O जब बाई प्रोडक्ट बनेगा तो H2O बाई प्रोडक्ट बन रहा क्या है, ये एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। बाकी कोयला है, कार्बन है, पेट्रोल है, वो सब जलते हैं, क्या करता है वो CO2 या CO निकालते हैं, तो वो क्या था, इको फ्रेंडली नहीं होता है। लेकिन एक बात बताओ, अच्छा ये हाइड्रोजन जो है बड़ा फेमस चल रहा है आजकल, क्योंकि लगातार जो है हमारे जो है परिवहन मंत्री जो गडकरी साहब हैं, उन्होंने इसके बारे में बात किया हुआ है ना। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात हुई है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ये सारी बातें केमिस्ट्री के अंदर यूज होती हैं। तो एक्चुअली हाइड्रोजन का कलर ग्रीन नहीं होता, हाइड्रोजन कहां से किस जगह से निकाला गया है उससे मालूम चलता है। जैसे हाइड्रोजन अगर वाटर से निकाला गया है तो क्या बोलेंगे उसे ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर पेट्रोलियम या आप बोल हाइड्रोकार्बन से है, मीथेन इथेन से निकाला गया है तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, उसे बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। अगर वही आपका जो है कार्बन के साथ है तो वहां से क्या हो जाएगा आपका, तो वहां से आपका हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से आपका आ जाएगा क्या नाम है कि ब्लैक हाइड्रोजन। तो ब्लैक हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, यहाँ सिंपली मतलब किसका है, यहाँ मतलब सिंपली है कि H2 जो है वो एनवायरमेंट इको फ्रेंडली है कि नहीं। बिल्कुल है बेटा, क्योंकि H2 का जो बाई प्रोडक्ट जलने के बाद क्या मिलता है, वो H2 मिलता है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है और ये सही है, बिल्कुल सही है। अब आता है कि H2 जो इसका रीजन लिखा है, क्या लिखा हुआ है, इसका रीजन ये लिखना चाहिए था कि जो है बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, इसका वाटर मिलता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है रीजन में, यहां बेटा रीजन में लिखा हुआ है कि यहां पर H2 इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। बिल्कुल सही तो है, क्योंकि आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा कि पूरा यूनिवर्स हाइड्रोजन से ही तो स्ट्रक्चर हुआ है। बोलो, बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगा वो, है ना, ज्योग्राफी में। तो आप जानते हो कि वहां से जो पहला एलिमेंट बनता है वो हाइड्रोजन ही बनता है, आफ्टर ब्लास्ट, बिग बैंग, आफ्टर बिग बैंग, है ना। वो सारी बातें क्लास में डिस्कस करता हूं। तो H2 जो है आपका क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो लेकिन ये सब करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट है ना रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो आपका जो भी ऑप्शन वहां दिया होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और जो है ना स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या था, पायरनोज फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। अब बोला एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया है, अब बोला क्या है, यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर दिया है बोला सब पायरनोज स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और यहाँ पे एसिटल या हेमीएसिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये वाला जो OH है वो क्या करेगा, इस वाले OH में क्या करेगा, अटैक करेगा। मैं नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की नंबरिंग कर रखी है। तो जो आपका C प्लेनर है ना, तो ऑब्वियस बात है ये OH क्या कर सकता है, बोथ साइड से अटैक कर सकता है। तो बोथ साइड अटैक कर सकता है, तो आपका जो यहाँ पे OH का फॉर्मेशन होने वाला है वो बोथ साइड होता है, लेफ्ट में भी या राइट में भी। तो इसलिए बोलते हैं वहां पे अल्फा और बीटा, है ना। अल्फा बीटा क्यों बोलते हैं, है ना, दो तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारा बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाया गया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, मान लेता हूं मैं कि फर्स्ट पे जो बना आपका, जो आपका यहाँ से जो है फर्स्ट पे बना, मतलब लेफ्ट बन गया, ठीक है। वहां पे ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि आपका अल्फा बीटा क्रैश नहीं होगा, ठीक है ना। आपको क्योंकि जो मेंशन नहीं किया है अल्फा बनाना है या बीटा बनाना है, मेंशन नहीं किया है, तो आपको दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई एक ही दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो आप बताओ, यह मान लेता हूं मैं आपको, यहाँ पे कहा गया, लेफ्ट में चला गया और ये OH में है, ये जैसा था वैसे रहेगा, बाकी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला O जो है वो क्या किया है, यहाँ पे जाकर अटैक किया है। तो इस तरह से जो है आपका होता है, रिएक्शन होने के बाद आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और अगर मैं इसको पायरनोज के स्ट्रक्चर में ड्रा करूं, तो मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी कि अगर OH राइट में है तो लेफ्ट में आएगा, अगर OH कहां पे है, राइट में है, तो कहां पे आएगा, लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट मतलब नीचे आएगा, है ना। अगर OH राइट में है तो कहां आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। अगर OH कहां पे है, लेफ्ट में आएगा, तो कहां आएगा, अबव द प्लेन आएगा। तो बताओ यहाँ पे OH किस में है, OH ऐसे देखो, OH कहां पे, लेफ्ट में है। तो OH पहले क्या करोगे, पायरनोज स्ट्रक्चर बना दो जल्दी से। पायरनोज स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऐसे बना दिया,
बनाने के बाद अब आपको देखना है ये OH कहाँ पे, ये OH, तो आपके ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि कार्बन फर्स्ट पे ये जो कार्बन फर्स्ट पे OH राइट साइड या लेफ्ट साइड करेगा, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन नहीं किया है दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये आपकी जो है रिंग बन गई। रिंग बनने के बाद आपको लगाना है, अगर ये OH लेफ्ट में है तो कहाँ आएगा, बिलो द OH लेफ्ट में कहाँ आएगा, अबव द प्लेन आएगा, और अगर राइट में कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, ये बिलो आएगा, ठीक है। अगर यही OH लेफ्ट में होता तो कहाँ था, अबव आता। तो बताओ यहाँ OH किस में है, लेफ्ट में है, कहाँ आएगा, अबव प्लेन आएगा, तो OH कहाँ आएगा, ऊपर, H कहाँ आएगा, नीचे। अब बताओ सेकंड में कहाँ पे, OH कहाँ है, राइट में है, राइट में कहाँ आएगा, ये OH नीचे और ये वाला H ऊपर। इसके बाद कहाँ है OH, फिर से कहाँ पे है, बताओ OH कहाँ पे है, आपका इस साइड है, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये। देखो क्वेश्चन में कुछ भी ग्लूकोज दिया हो चाहे ना दिया हो, सिंपल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप करके देखो, मैकेनिज्म देखो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे OH आपका लेफ्ट में कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, अबव द प्लेन आएगा। फिर क्या है OH आपका राइट में कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। तो आपके 4 ऑप्शन में से आप मैच करोगे, और इस 5th नंबर पे CH2OH हमेशा ऊपर ही रहता है ना, ये हमेशा ऊपर ही रहता है। तो आपका यहाँ देखो, तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। जिस ऑप्शन में ये आंसर मैच कर रहा हो, है ना, आप आराम से टिक कर सकते हो, आराम से टिक कर सकते हो बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। जो जिसने सिर्फ रटा है इसको, उससे तो दिक्कत होगी, जिसने समझा है इसको। इसमें अच्छा क्वेश्चन कब बनता है, जब पूछता है कि फाइंड आउट, जब आप आपका डाइमराइज हो जाता है, सुक्रोज बनाता है या पॉलीमराइज करता है, नंबर ऑफ एसिटल हेमीसिटल पूछ लेता है वहां पे, तो वहां पे अच्छा क्वेश्चन बनता है। एडवांस का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, नंबर ऑफ एसिटल हेमीसिटल, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका बायोमॉलिक्यूल का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आया है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। प्रॉपर क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं, है ना, नोट्स में ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप लोग जो है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ पे क्या बोला है कि दो तरह के रिएक्शन दे रखी हैं, दोनों का Kp1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, Kp1 और Kp2 दे रखा है, ठीक है। फिर पूछा है डिग्री ऑफ डिस्टेंस दोनों का सेम है, अल्फा दोनों क्या है, सेम है, x का अल्फा और a का अल्फा क्या है, सेम दिया हुआ है। फिर पूछा है नेट प्रेशर का रेशियो क्या होगा, नेट प्रेशर का रेशियो क्या होगा बेटा, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका देखो, जिनको पेपर देना है, जो क्लास 11th में है, जो क्लास 11 का क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस कर लें, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो लोग क्लास 12th में जिनसे गलतियां हुई हैं वो एक बार सीखे यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, एनालाइज करते हैं बेटा। आपको अगले पार्ट में, अगले जेईई मेंस में आपको बेस्ट करना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास यहाँ पे है X गैस और ये जा रहा है आपका 2Y गैस में, ठीक है। यहाँ पे Kp1 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लिखेंगे अभी इसको। और दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट आपके यहाँ बहुत बना लो एक बगल में, क्या आपका दिया हुआ A गैस दिया हुआ है, और ये कहां जा रहा है आपका B गैस प्लस C गैस में। दोनों को मान लेते हैं, दोनों के 1 मोल है, दोनों के 1 मोल है। अगर दोनों के 1 मोल है, शुरू में ये 0 रहा होगा, शुरू में ये 0 रहा होगा, 0 रहा होगा, T = 0 पे यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये कितना बन जाएगा 2 अल्फा। यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेट नंबर ऑफ मोल कितने आ रहे हैं, नेट नंबर ऑफ मोल आपके आ रहे हैं, सबको जोड़ दो इक्विलिब्रियम पर, T इक्विलिब्रियम पर जो नेट नंबर ऑफ मोल कितने आ रहे हैं, 1 प्लस अल्फा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 1 प्लस अल्फा आ रहा है। अब हमें Kp लिखना है, मतलब आपको प्रेशर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो P टोटल है वो कितना है, P टोटल जो है, P टोटल जो आपका है वो कितना है, P1 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे P2 है, ठीक है, यहाँ पे P2 है। अब बताओ यहाँ पे कि इसके लिए मुझे क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है बेटा, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय P टोटल क्या होता है, आपका डाल्टन लॉ लगा दो यहाँ पे, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय नेट नंबर ऑफ मोल, 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय P1, इसका आ गया। फिर ऐसे आ जाएगा 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय P1, ठीक है। ये इसका आ गया, इसका Kp1 लिख दो, Kp1 क्या हो जाएगा बताओ, यहां से जाएगा इसका स्क्वायर, है ना, P ऑफ y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर कितनी है 2 है ना। तो Kp1 लिखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा और डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1। यहाँ पे क्यों स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि किताब क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे
आपके पास स्टाइकोमेट्री कितनी है 1 है, यहाँ पे कितने 2 है, तो क्या आएगा स्क्वायर आएगा, है ना। ठीक है, ऐसे इसके लिए लिखो, बताओ कितना बन जाएगी 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P2, ये कितना बन जाएगा अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P2, ये बन जाएगा अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P2। ठीक है, इसके लिए KP2 लिख दो, कितना आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर P1 इंटू P2 इंटू P2 का स्क्वायर, ठीक है, P2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P2। ठीक है, अब बताओ, देखो यहां से तुमने देखा लगभग एनालाइज कर दो, मैं आपको आंसर दिखा दूं ऐसे ही बिना आगे सॉल्व किए। यहाँ पे देखो 2 अल्फा दिया है, स्क्वायर करो क्या है 4 आएगा, 4 आएगा, बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है क्या, और बाकी सब कुछ अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये P1 है P2, आपको लगभग सेम दिख रहा है, इसका मतलब आंसर में 4 आने वाला है, आंसर में 4 आने वाला है, तो आंसर में 4 कैसे आएगा, है ना। तो ये एनालाइजेशन है, ये एनालाइजेशन आप कर सकते हो, आंसर में 4 आने वाला है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन है ना और ये ऑप्शन तो कट गए, है ना, आंसर में 4 आने वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन कट गए, चेक करते हैं आगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, इन दोनों का रेशियो निकालूं, तो आप देखो KP1 बाई KP2 करते हैं, KP1 बाई KP2 कर दो आप, KP1 बाई KP2 करोगे तो देखो क्या क्या कट जाएगा, तो 4 यहां बचेगा, 4 P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई P1, ठीक है, और क्या आएगा 4 P1 का स्क्वायर, 4 P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई P1, तो P1 से P1 काट तो क्या बचेगा, ये क्या बचेगा देखा है तो, है ना, और जब डिवाइड बाई KP2 तो सब कुछ कट जाएगा ना बेटा, सब कुछ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सब कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा P2 का स्क्वायर डिवाइड बाई P2, तो यहां से कटने के बाद ये मिलेगा आपको P1 4P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू KP1 डिवाइड बाई KP2, और यहां से P1 बाई P2 का जो रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, तो 4 यहां भेज दो, क्या मिल गया KP1 डिवाइड बाई 4 KP2, सिंपल सा आंसर आ गया बेटा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया बेटा, है ना। तो आप इसको जो है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको लग रहा वो लेंदी नहीं है, आपको बस वे ऑफ अप्रोच पता होना चाहिए, कैसे कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि कोई नंबर आपको देगा नहीं, वो डायरेक्टली पूछ रहा है, सिंपली पीटी की बात कर रहा था, आप नॉर्मली लेके चलो, कई के बच्चे जो है स्टार्ट कर नहीं पाते सर, कहां से स्टार्ट करें। इसके बाद जो क्वेश्चन है, बेटा, इसके बाद जो क्वेश्चन देखो आप कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आया क्लास 10 के लेवल का, है ना, जेईई मेंस में, तो उसको करेंगे भी हम लोग, कैसे क्वेश्चन क्लास 10 भी कैसे इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन लेवल तो क्लास 10 का ही, आपको क्लास 10 से चीजें पता होती हैं, है ना। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और इसके बाद ठीक है कुछ क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। देखो बेटा, इसलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मेरे पास कुछ क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन मेरे पास और आ गए हैं, और क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रशियन ब्लू पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रशियन ब्लू काफी फेमस कॉम्प्लेक्स है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि यहाँ पे दिया हुआ है when K4 FeCN6 और यहाँ दिया है 4, ठीक है, और is added to FeCl3, the Prussian blue complex formed
कई लोग तो प्रेसियन ब्लू याद भी होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रेसियन ब्लू कॉम्प्लेक्स फॉर्म पूछा है, और आपका यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हुआ है वो ऑप्शन क्या सही हुआ है, बी ऑप्शन सही हुआ है। वो क्या है, Fe4 FeCN6, और यहाँ पे कितना है 3। ये ऑप्शन सही हुआ है, और ऑप्शन मेंशन्ड है ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको देखने का, आप कई लोग तो याद होगा, है ना। आप जानते हो प्रेसियन ब्लू में देखो, ये टेस्टिंग का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। आप जानते हो किसमें होता है, +2 में होता है। तो +2 में होता है, तो +2 में होता है, और ये किसमें होता है, +3 में होता है। क्योंकि रीजन ये है, जब आपको इसका पता है +2 में है ये, और ये +2 में है क्योंकि आप वहां से निकाल सकते हो, और आपको पता है कि यहाँ पर दोनों आयरन का अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट होता है, ठीक है। तो आपको यही चेक करना था +2 +3 किसमें है, ठीक है, चारों ऑप्शन में से, और आपको वो आंसर मिल जाता है आराम से, ठीक है। कई लोगों को याद भी होगा प्रेसियन ब्लू, ठीक है। तो यहाँ बताओ कैसे करोगे आप, यहाँ पे इसका कितना मान लो, 4x मान, देखो 4x मान लिया, यहाँ पे 4x मान लिया, यहाँ पे +2 है, यहाँ -6 है, ठीक है, -6, और ये 3 टाइम्स है, कितना है 3 टाइम्स है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 3 टाइम्स कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, वो +3 आ रही है क्या, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0 करोगे तो 4x +6 -18 = 0, और यहाँ से क्या आ गया 4x = 12, और x = कितना आ रहा है, +3 आ रहा है बेटा। तो +3 आ रहा है, और यहाँ से, और आप जानते हो इसको +2 करने के लिए, FeCN6 को +2 करने के लिए ये ऐसा गया होगा 4-, ठीक है। और Fe किस में है, Fe आपका +3 में है। तो आप जानते हो जो आयन सॉल्ट होता है क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा Fe4 FeCN6, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फेमस क्वेश्चन है, सबको याद भी होता है वैसे, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो आप, इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन बहुत सिंपल आया है, ठीक है, ऑप्शन बेस्ड पे है। अब बोला है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड इन कैथोड रे ट्यूब, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड इन कैथोड रे ट्यूब, और इसके बाद है कैथोड रे ट्यूब एंड विथ वेलोसिटी कितना दे रखा है यहाँ पर 1000 मीटर पर सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है, जो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो कितना दे रखा है 6.666.67 नैनोमीटर। ऑप्शन बी दे रखा है आपका कैथोड रे ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बेटा आप जानते हो कैथोड टू एनोड, ऑप्शन बी तो सही दिख ही रहा है आराम से, है कि नहीं। कैथोड रे कहां से आता है, जहां से ओरिजिनल होती है उसी बेस पर नाम रखा गया था कैथोड रे का। कैथोड से इमर्ज होती है और एनोड की तरफ जाती है ना, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज पे होता है, तो वहां से माइनस से प्लस तरफ जाती है। तो आपका ऑप्शन भी तो सही दिख रहा है साफ साफ, लेकिन हम सारे ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, है ना। तो ऑप्शन देखने के बाद भी हम लोग एनालाइज करना होता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन depends on the metal used in cathode।
बताओ, पढ़ाया हुआ क्लास में मैंने कहा था ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये ऑप्शन खासकर फेमस ऑप्शन है ना, कि मेटल पे डिपेंड नहीं करता है। कैथोड रे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड नहीं करता है, कौन सा मेटल उसमें इलेक्ट्रोड पे लगाया गया है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या देगा, मुझे पता था अगला ऑप्शन जो देगा वो क्या देगा, द कैरेक्टरिस्टिक आपका लगभग सेम है, आप इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस यूज्ड, गैस यूज। बेटा ये दोनों ऑप्शन गलत है, ना नेचर पर डिपेंड करता है, ना ही कैथोड पर जो आपका मेटल यूज किया है उसको डिपेंड करता है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत क्लास में बताया हुआ है। कैथोड रे ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बी ऑप्शन सही है, लेकिन डी ब्रॉगली वेलन दे दिया है, एक बार चेक कर लो भाई क्या होता है ना। आप बताओ, H/mv सॉल्व कर लो इसको, H/p आपने पढ़ाया हुआ है ना, H/mv सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर नहीं मैच करेगा, इस फॉर्मूले सॉल्व कर लो आप यहाँ से। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया बेटा। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने क्लास में नोट्स में है ये कैथोड रे के ऊपर। ठीक है, कैथोड रे का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन आए हैं बहुत सिंपल आए हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन और है, कुछ क्वेश्चन और है बेटा। एक क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल आया हुआ है, जो कि क्लास 10 के बेसिस पे कास्टिक सोडा वगैरह के लिए है ना। मेरे पास सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा आपको, लगभग लगभग मैं सारे क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, चलो अभी क्वेश्चन जो है सारे अभी तक मेरे पास पहुंच नहीं पाए। जिससे क्वेश्चन पहुंचते हैं मैं आपको एक पार्ट में और जाके इसको, एक पार्ट में और जाके बचे हुए क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बचे हुए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो अभी तक आप जितने क्वेश्चन हो गए हैं उन सारे क्वेश्चन को नोट्स में नोट करते चलिए, एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप जब एनालाइज करते हो सारे शिफ्ट का, है ना, जब एनालाइज करते हो तो आपको एक आइडिया लगता है क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, किस चैप्टर से बन रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल दोस्त बेटा, है ना। अगले पेपर के लिए, अगले पेपर में आप लोग जो भी अप्रैल में होगा उसके लिए मेहनत करें, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले पार्ट में, इसके अगले पार्ट में और क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। बाय बाय सबको।